नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लियोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे और मैं हमेशा डीपली सॉल्यूशन बता रहा हूं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़ना है आपको। क्वेश्चन पढ़ने के बाद डील आपको नई नई चीज़ों की करनी है। यूएसएसआर में कई स्थानीय समय अंतर क्यों है? यूएसएसआर सोवियत संघ, ठीक है, इसमें समय में अंतर है, उसके पीछे कारण क्या है? जैसे मैं आपको बात करूं, मैं मैप बनाता हूं एक, देखो ये रहा, ये एशिया पूरे वर्ल्ड का है, और एशिया ये रहा और यूरोप अपना ये रहा। तो इस पूरे क्षेत्र में जो फैला हुआ है वो क्या फैला हुआ है? यूएसएसआर फैला हुआ है। यूएसएसआर का जो विघटन होता है वो 1992 में होता है, 1991 में हो जाता है। उसका बनता कब है? 1922 में। तो इस समय तक तो ये रहा, ठीक है। विघटन होने के बाद कजाकिस्तान अलग हुआ। कौन कौन से देश अलग हुए? कजाकिस्तान अलग हुआ, यूक्रेन अलग हुआ, तो ऐसे करके इससे अन्य देश बने। अभी जो है वो बड़ा देश क्या है? रूस है। तो इसमें सबसे मेन बड़ी बात है कि इसमें जो डिफरेंस है ना टाइम का, वो मेन डिफरेंस है, इसमें दूरी का डिफरेंस है। लंबे समय से पूर्व में पश्चिम में फैला हुआ है। जैसे मैं बताऊं आपको, ये उत्तर रहा, ये दक्षिण, नॉर्थ एंड साउथ, और नॉर्थ साउथ में ये फैला हुआ, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इसमें टाइम रेखा या टाइम लाइन जो दे रखी है बहुत अधिक है। ये मेन कारण है यहाँ पर टाइम में डिफरेंस होने के पीछे। तो हमारा ऑप्शन पहला हो जाएगा, लंबे समय से पूर्व पश्चिम में फैला हुआ। लंबे समय से, ये बहुत लंबे समय में फैला हुआ है, इस वजह से लंबी दूरी होने के कारण। क्योंकि उत्तर दक्षिण में खिंचाव अधिक है, क्योंकि इनमें कोई महाद्वीप शामिल व जलवायु बड़े अंतर के कारण नहीं, मेन कारण है ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर भारत की टाइमलाइन की बात की जाए, यदि भारत की टाइमलाइन की बात की जाए, ठीक है, भारत एक ही क्षेत्र है, ठीक है, यूपी में है मेनली, और ये 5 राज्यों से टाइमलाइन निकलती है, 4 राज्यों से, 4 से 5 राज्यों से रेखा निकलती है। एक ही टाइमलाइन होने का भारत के समय में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम में लगभग 2 आवर्स का अंतर है। लगभग क्या है? 2 आवर्स का अंतर। भारत में जो सूर्य उदय सबसे पहले जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश में होता है पहले सूर्य उदय जो होता है वो कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में बच्चों होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इसमें डिफरेंस टाइम में कितना है? 2 आवर्स का डिफरेंस है। वॉइस क्लियर है मेरी? इसके क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। बाल्ट चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्यों? अल्ट्रासोनिक के कारण। अल्ट्रासोनिक वेव के कारण ये उड़ सकता है, अल्ट्रासोनिक वेव के कारण। बट प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, अल्ट्रासोनिक तो ऑप्शन में ही नहीं है, तब क्या आंसर करना है वो सुनिए। अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं। उसकी आंख पर प्यूपल बहुत बड़ा होता है। वे तीव्र ध्वनि पैदा करते हैं जो उसका नियंत्रण करती है। तीव्र ध्वनि ये क्या करते हैं? पैदा करते हैं। इस वजह से ये सारे कारण होते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आंसर हमारा यहाँ कर देंगे सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या है? ऊर्ध्वपातन पदार्थ सब्लिमेशन जो होता है वो क्या होता है ये पूछ रहा है। ठोस से सीधे ही गैस में बदलना। ठोस से सीधे ही किस में बदलना? गैस में बदलना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो कौन कौन से? कपूर भी है, नैप्थलीन भी है, अमोनियम क्लोराइड है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से? डी आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखने हैं। चलिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरे किरणों की वेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? ठीक है, जो वेदन क्षमता है वो किसके कारण बढ़ाई जाती है ये हमसे पूछा जा रहा है। तंतु में धारा बढ़ाकर, कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर घटाकर, तंतु में धारा घटाकर, कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर, इस वजह से ये किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। डी आंसर होगा। वाई इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब एक्सरे किरणों की जो खोज करता है वो रोंटगन है। एक्सरे किरणों के जो, ठीक है, वॉइस क्लियर है ना? मेरे को वॉइस का थोड़ा सा रहता है कि वॉइस बंद नहीं हो जाए। ठीक है, क्लियर है। आइए, एक्सरे किरणों की जो खोज की, एक्सरे किरणों की खोज की वो रोंटगन ने की थी। खोज किसने की थी? रोंटगन ने की थी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? किसने की? रोंटगन ने की। रोंटगन को 1901 में एक्सरे किरणों के लिए नोबेल प्राइज मिला। क्या प्राइज मिला? नोबेल प्राइज मिला। और नोबेल प्राइज भारत विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, और सबसे पहले किसको मिलता है? रोंटगन को ही ये पुरस्कार मिलता है। अब चलिए नेक्स्ट चीज पर अपन चलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। नोबेल पुरस्कार को मैं कई बार आपको बताता भी रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज,
नोबेल प्राइज के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है वो हम यहाँ से बताता हूँ। नोबेल प्राइज की जो शुरुआत होती है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे होती है। किसके नाम पर होती है? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर होती है। अल्फ्रेड नोबेल जो रहने वाले थे बच्चों, कहाँ के रहने वाले थे? अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के रहने वाले थे। किस देश के रहने वाले थे? स्वीडन। और स्वीडन की कैपिटल क्या है बच्चों? स्टॉकहोम। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। इसमें ये नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, ठीक है। नोबेल प्राइज जो दिए जाते हैं हाल ही में 10 दिसंबर को दिए गए थे। किस डेट को दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। ये एनुअली पुरस्कार है बच्चों। कैसा पुरस्कार है? एनुअली ये पुरस्कार है, यानी कि वार्षिक रूप से हर साल ये पुरस्कार दिए जाते हैं। वार्षिक रूप से ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अब दूसरी बात यहां से क्या आती है अल्फ्रेड नोबेल के बारे में? कौन कौन से सेक्टर हैं सर? फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा ठीक, और कौन कौन सब्जेक्ट हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं साथ में। पीस है, इसके अलावा पीस के अलावा कौन से सब्जेक्ट है? पीस के अलावा है एक इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के अलावा आप लिटरेचर, कौन सा है? लिटरेचर। तो ये 6 सब्जेक्ट या 6 सेक्टर्स है जिसमें नोबेल प्राइज बच्चों दिया जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, 6 सेक्टर्स में ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। ये शांति प्रिय कार्यों के लिए, समाज में भलाई करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। समाज में भलाई करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। भलाई करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, समाज में भलाई करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, एक जैसे पीस है, पीस किसके द्वारा दिया जाता है? ये नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। पीस किसके द्वारा दिया जाता है बच्चों? नॉर्वे कंट्री है उसके द्वारा दिया जाता है। बाकी के जितने भी पुरस्कार हैं, बाकी के जितने भी पुरस्कार हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? बाकी के जितने भी पुरस्कार हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे फिजिक्स, तो किस देश के द्वारा दिया जाएगा? ये स्वीडन के द्वारा ये दिया जाता है। ये बात आपको यहां से ध्यान रखना। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बकी बॉल जो होती है वो किस रूप से एलोस्ट्रॉप है? किस रूप में एलोस्ट्रॉप है? किसका है? वो है कार्बन का एलोस्ट्रॉप होता है। किसका एलोस्ट्रॉप होता है? वो कार्बन का एलोस्ट्रॉप होता है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? स्नेहक के रूप में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो ग्रेफाइट होती है। क्या होती है? ग्रेफाइट होती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना। ग्रेफाइट का स्नेहक के रूप में मशीनों में उपयोग किया जाता है। तो आंसर इज डी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत समझदारी और आपको यहां पे प्रस्तुत करनी है, नहीं तो आप गलत कर दोगे क्वेश्चन को। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। बाजार स्थिरीकरण योजना MSS के तहत बाजारों को स्थिर करने की मुख्य विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ट्रेजरी बिल दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करना, ट्रेजरी बिल दिनांकित प्रतिभूतियों की खरीद, खुले बाजार के संचालन करना और उपयुक्त में सभी। ठीक है, देखो ट्रेजरी बिल दिनांकित प्रतिभूतियां को जारी करना कि खरीद करना। तो आंसर है हमारा खरीद करना, नॉट है जारी करना। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। हमें जारी करने से मतलब है खरीदने से मतलब है परचेजिंग ट्रेजरी बिल्स एंड डेटेड सिक्योरिटीज। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। खरीद से मतलब है, हमें ये मतलब नहीं रखना है कि ये जारी करना है। हमें क्या मतलब रखना है कि भैया खरीद करनी है। ये बात आप यहां से ध्यान रखिएगा। कई लोग इसमें, हाँ एक और चीज मैं बता देता हूं, इसमें उपयुक्त सभी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन गलत, वो आंसर गलत हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक एक प्रेरक सूक्ष्म जीव और एक बीमारी के बीच एक कारण संबंध स्थापित करने के लिए मानदंडों को तैयार करने के लिए जाना जाता है? वो रॉबर्ट कोच को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? रॉबर्ट कोच को जाना जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? पाश्चुरीकरण के बारे में बताया था। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। बात समझ में आई कि नहीं आई? निम्नलिखित में से कौन एक स्वतंत्र राज्य नहीं था? हमने से जितने भी राज्य हैं उनमें से एक पूछा जा रहा है कि कौन सा स्वतंत्र राज्य नहीं था? बहमनी शाही राज्य नहीं था, विजयनगर साम्राज्य नहीं था, मदुरै सल्तनत नहीं था, गोलकुंडा या कुतुब शाही। तो आपके सामने क्लियर आंसर ये है कि गोलकुंडा था। कौन सा था बच्चों? गोलकुंडा था। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, यानी कि कुतुब शाही गोलकुंडा। अब बहमनी किंगडम जो होता है,
बहमनी किंगडम 1347 में होता है और मदुरई जो होता है 1335 में। ठीक है, और गोलकुंडा के बारे में बता दूं, हैदराबाद वाला है ये। कौन सा है? हैदराबाद वाला। ये बात आप लोग ध्यान। विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी बच्चों। और सबसे ज्यादा हमसे यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। हरिहर और बुक्का ने की थी और इसकी जो राजधानी थी वो थी हम्पी। राजधानी ठीक है सर, इसकी स्थापना 1336। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात आपको यहां से ये याद रखनी, हरिहर बुक्का के अलग किस नदी के किनारे था? ये तुंगभद्रा नदी के किनारे था। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य बसा हुआ था। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। तिब्बती पठार को प्लेट्स की निम्नलिखित में से श्रेणियों में किस स्थान पर रखा गया है? तो ये किस पर रखा गया है? ये इंटरमोंटेन पठार पर ये रखा गया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, किस में रखा गया? इंटरमोंटेन पठार पर ये रखा गया है। ये हम बात समझनी होगी। ठीक है, आंसर इज ए। इसका गलनांक तांबा मुख्य रूप से विद्युत संचालन के लिए उपयोग किया जाता है। क्योंकि विद्युत संचालन के लिए उपयोग क्यों किया जाता है ये हमसे पूछा जा रहा है। क्योंकि विद्युत संचालन प्रतिरोधकता नहीं होती है। जैसे बिजली जा रही है और बीच में बार बार कोई रोक दे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये क्या करता है? तांबा प्रतिरोधकता क्षमता जो होती है अन्य की जगह कम होती है, इस वजह से ये बेस्ट होता है और सस्ता भी होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिविटी इज लो, किसमें? कॉपर की हम बात कर रहे हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? निर्वाचित होने के लिए 35 इयर्स का आपको होना बहुत जरूरी है। अगर कोई प्रेसिडेंट की वैकेंसी देखना चाहता है, आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो 35 इयर्स आपकी होनी चाहिए। उसके लिए चुनाव लड़ना होता है, एग्जाम देना नहीं होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। तो 35 इयर्स होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? भारत का नागरिक, भारतीय नागरिक होना चाहिए। किसी लाभ वाले पद पर नहीं, लाभदायक पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिमागी रूप से सही होना चाहिए। दिमागी रूप से सही होना चाहिए। राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। संसद का मेंबर होना चाहिए। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। किसके बारे? राष्ट्रपति के बारे में। अगर आपसे यही क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, भैया हमें तो ये बता दो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र प्रसाद थे। आप अगर आपसे ये पूछ ले कि भैया अभी कौन है, तो अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू है। ये बात आप लोगों को यहां से इन राष्ट्रपतियों के बारे में याद रखनी है। ठीक है, पहले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी उपराष्ट्रपति चुने गए हैं हमारे देश के, वो कौन है? उपराष्ट्रपति कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आंसर इज 35 इयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। आरबीआई के पास जमा बैंकों के हिस्से को कहा जाता है नगद आरक्षित अनुपात, यानी कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश यानी रिजर्व रखा हुआ है, आप सीधे समझ में आ रहा हो। कैश रिजर्व है किसके पास है? आरबीआई के पास है। तो आरबीआई की जो स्थापना होती है 1935 में होती है। एक्ट होता है 1935, स्थापना होती है हाँ 1935 में हो जाती है। एक्ट होता है 1934। और इसकी जो हेडक्वार्टर होता है वो चेंज किया जाता है। पहले हेडक्वार्टर था इसका कोलकाता। हेडक्वार्टर को कोलकाता से मुंबई ले जाने का जो कार्य किया जाता है वो कब किया जाता है? 1937 में कार्य किया जाता है। ये बात आप लोगों को यहां से ध्यान रखनी है। क्लियर समझ में आया कि नहीं है? 1937 में ये किया गया था। अब आपको ये बताना है कि नेशनलाइजेशन इस बैंक का कब किया गया था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो। ठीक समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैप अगुलहास को दो महासागरों में किसके बीच विभाजन बिंदु बनाता है? अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के बीच में ये बनाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। मंत्रिपरिषद के पद त्याग करने के मंत्री किसे अपना त्याग पत्र देता है? देखो ये देगा, अगर मैं बोल रहा हूं स्टेट में है तो स्टेट का तो देगा मुख्यमंत्री को। किसको देगा? मुख्यमंत्री। अगर सेंटर में है तो वो देंगे किसको? प्रेसिडेंट को। सॉरी प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट को बाद में देंगे। पहले अगर प्रधानमंत्री अवेलेबल है यानी प्राइम मिनिस्टर जो अवेलेबल है उसको हम ये सारी चीजें दे देंगे। थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है?
थोड़ा जो नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश से नृत्य है। किसका नृत्य है? मैंने क्लासरूम में आपको ट्रिक से की करवा रखी है हिमाचल प्रदेश की सभी इन राज्यों की। जैसे एक नाटी है, एक कौन सा नृत्य है? नाटी है। एक कौन सा नृत्य है? छम नृत्य है। छम के अलावा कौन सा है? थोड़ा नृत्य है। तो ये सारे नृत्य किसके हैं? हिमाचल प्रदेश के। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे भी गए। नाटी, छम, थोड़ा नृत्य, तो किससे संबंधित है? ये हिमाचल प्रदेश से ये बच्चों संबंधित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यूपी में बनती हैं लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ। ये बात आप ध्यान रखना। कहाँ पे ये चुनी गई थी? ये यूपी के अंदर ये चुनी गई थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना लीला सेठ के बारे में। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश से आगे लीला सेठ भी हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, एशियाई खेल, जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, पूरे एशिया के खिलाड़ियों के बीच प्रत्येक वर्ष कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है? अगर इसका आंसर एशियाई की जगह ये पूछ लिया जाता है ओलंपिक, तो उसका आंसर होता है 4। और इसका भी आंसर क्या है? 4। ओलंपिक यानी कि समर ओलंपिक हो या विंटर ओलंपिक हो या पैरा ओलंपिक हो या यूथ ओलंपिक हो या हो विंटर ओलंपिक, इनका जो आयोजन होता है प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है, ठीक है। तो एशियन गेम्स का भी आयोजन कितने सालों में होता है? वो 4 सालों में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से? बी हो जाएगा। चलिए, दी टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ये युवराज सिंह की है। युवराज सिंह जब कैंसर से पीड़ित होते हैं तो उस टाइम को ये लिखते हैं युवराज सिंह। दी टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ये है युवराज सिंह की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बात ध्यान रखना, ऐसे मत सोचिएगा ये ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं अपने, सारे के सारे एक से एक बड़ा क्वेश्चन है, एक से एक बड़ा है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक का लेखक है? तो इसके हैं नीरद सी चौधरी। नीरज मत कर दीजिए क्या, नीरद सी चौधरी। बात समझ में आई कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का भागीदार राज्य किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया मध्य प्रदेश को। किसको बनाया गया? मध्य प्रदेश को। अब आपसे मैं ये पूछ लेता हूं कि मध्य प्रदेश के सीएम साहब बताओ, तो मध्य प्रदेश के सीएम बताइए। तो आप बताओगे सर मोहन यादव। सीएम कौन है? मोहन यादव है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपसे पूछ ले गवर्नर कौन है? बोला मंगू भाई, ठीक है, मंगू भाई। अब आपसे पूछ ले कि राजधानी बताओ, तो राजधानी क्या है? भोपाल। तो ऐसे करके भैया हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर सेम कहानी पूछ ले यूपी, यूपी के सीएम साहब कौन है? यूपी के सीएम योगी बाबा, ये तो आप भूल ही नहीं सकते हो। अगर आपसे पूछ ले गवर्नर कौन है? बोला आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। आपसे पूछ ले कि राजधानी बताओ, कैपिटल, तो कैपिटल क्या है बच्चों? कैपिटल है वहां की लखनऊ। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। ये बात समझ को नहीं, आपको ये बात समझनी होगी बच्चों। ये क्या करना होगा आपको? ये बात समझनी होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ढेर सारी बातें आज करने का हम प्रयास करते हैं। चलिए एक बात और मुझे बताओ रे तुम लोग, ठीक है, आसान सी बात मुझे बता दो कि बिहार के सीएम अभी चुने गए हैं, इनका नाम क्या है? बिहार के जो सीएम हैं वो अभी चुने गए नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार। और महाराष्ट्र के भी अभी चुने गए देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, हाल ही में जो एग्जाम चल रहे हैं ये क्वेश्चन वहां से पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी जानकारी यहां पर दे रहा हूं बच्चों। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब चलते हैं आगे। हाल ही में 8वां भारत ब्रिटेन अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास कहां हुआ है? तो ये हुआ है बीकानेर में। ये कहां पे हुआ है बच्चों? कहां पे? जल्दी से बताइए। ये हुआ है बीकानेर में, हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया है अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास, वो ऑर्गेनाइज किया गया है बीकानेर। बीकानेर कहां पे है बच्चों? राजस्थान में है। कहां पे है बच्चों? राजस्थान में। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिए। हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस ऑफ होल ऑफ द फेम में किसे शामिल करने की घोषणा की गई है? देखो बच्चों, रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा तो है नहीं, तो बड़े जो प्लेयर हैं रॉजर फेडरर और राफेल नाडाल, ठीक है। मैं आपको इस चीज के बारे में बता दूं, टेनिस के कोर्ट को लेकर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। किसको लेकर क्वेश्चन आ रहे हैं? ये कोर्ट को लेकर भी क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। तो कोर्ट से रिलेटेड जब आ रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा लॉन टेनिस, तो इन क्वेश्चनों की तैयारी बहुत डीप तरीके से अपन को करनी होगी। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
बात समझ में आई कि नहीं है? चलो इसका आंसर क्या होगा? रोजर फेडरर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, कौन है? रोजर फेडरर। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो टेनिस के कोर्ट से लेकर क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों? कोर्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया मेंबर कौन बनाया गया? तो वो सेशेल्स को बनाया गया है। किसको बनाया गया बच्चों? सेशेल्स को नया मेंबर बनाया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपका क्या आंसर होगा? बताइए जल्दी से, जल्दी से बताओ कि भाई इसका आंसर क्या करने वाले हो आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारे आज सेशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज के क्वेश्चन आज के सेशन का। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस देश की सैफरन कंपनी के साथ भारत में हैमर प्रिसीजन वेपन बनाने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस ने किया है। किसने किया बच्चों? फ्रांस ने किया। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करा। वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।